नमस्कार। प्रस्तुत है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी हुई कहानी लेन देन का तीसरा भाग। षोडशी अचानक व्यग्र कष्ट से पूछ बैठी, क्या आप भी कभी बहादुर बगान की मेस में रहते थे? जीवानंद ने कहा, हाँ, मैं उस समय प्रेम कांड का दूत बन गया था, परंतु आयान घोष ने माना नहीं, पुलिस से पकड़वा दिया। जाने दो, वो बहुत लंबी कथा है। कप्तान साहब मुझे भूले नहीं हैं, अच्छी तरह पहचानते हैं। आज भी मैं भाग जाता, परंतु क्या करूं, लीवर की दर्द से लाचार हूं, हिलने तक की शक्ति नहीं है। षोडशी ने धीरे से पूछा, तो क्या कल का दर्द अभी तक घटा नहीं है? जीवानंद ने कहा, नहीं, बहुत बढ़ गया है। इसके सिवाय यह दर्द अच्छा होने वाला भी नहीं है। षोडशी तनिक ठहर कर बोली, तो मुझसे क्या करने के लिए कहते हो? जीवानंद ने कहा, यही कह देना कि तुम अपनी इच्छा से यहाँ आई हो और अपनी इच्छा से ही यहाँ हो। मैं इसके बदले में तुम्हारे पास मंदिर की सारी संपत्ति बनी रहने दूंगा, 1000 रुपये नकद भी दूंगा, और नजराने के रुपए लेने की तो अब कुछ बात ही नहीं है। एक कौड़ी शायद इन्हीं बातों को दोहराना चाहता था, परंतु षोडशी के चेहरे की ओर देखकर एकाएक रुक गया। षोडशी सीधे जीवानंद के मुंह पर नजर रखकर बोली, बात को मान लेने का अर्थ आप समझते हैं? इसके बाद भी क्या आपको विश्वास है कि जमीन जायदाद या धन संपत्ति पर मेरा अधिकार रहेगा? जीवानंद के चेहरे का रंग उड़ गया। उस पेले चेहरे की तीव्र आंखों में न जाने कहां से गत रात्रि की तरह कोमल और मुग्ध दृष्टि मानो धीरे धीरे लौटकर स्थिर हो गई। बहुत देर तक उसने एक बात भी नहीं की। इसके बाद धीरे धीरे सिर हिलाकर कहा, ठीक है षोडशी, ठीक वही है। जन्म भर तो तुमने कभी पाप नहीं किया, यह तुमसे हो भी न सकेगा। जरा हंसकर उसने फिर कहा, रुपये पैसे के बदले अपनी इज्जत आबरू नहीं बेची जा सकती, इसको मानो मैं भूल ही गया था। अच्छा, तुम सच ही कहना, जमींदार की ओर से अब तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार नहीं होगा। एक कौड़ी घबराकर फिर कुछ कहना चाहता था, परंतु बाहर के बंद किवाड़ों पर बार बार हाथ के आघात के शब्द से इस बार भी वह कुछ बोल न सका। उसका चेहरा सूख कर तनिक सा रह गया। जीवानंद ने आवाज देकर कहा, खुला है, भीतर आ जाइए। दूसरे ही क्षण खुले दरवाजे से सामने दिखाई पड़ा कि कुछ पुलिस कर्मचारियों के पीछे खुद जिले के मजिस्ट्रेट और उनके कंधे के ऊपर से तारादास चक्रवर्ती देख रहे हैं। उन्होंने रोते रोते भीतर घुसकर कहा, हुजूर धर्मावतार, यही मेरी बेटिया चंडी माता की भैरवी है। आपकी कृपा न होती तो अब तक रुपये के लिए यह मार डाली गई होती। कप्तान साहब ने षोडशी को नक से शिख तक बार बार देखकर पूछा, तुम्हारा ही नाम षोडशी है? तुम्ही को घर से लाकर इन्होंने बंद कर रखा है? षोडशी सिर हिलाकर बोली, नहीं तो, मैं अपनी इच्छा से यहाँ आई हूँ, किसी ने मेरे शरीर को हाथ से छुआ तक नहीं। चक्रवर्ती चिल्लाकर कहने लगा, नहीं हुजूर, यह सरासर झूठ है। तमाम गांव के लोग गवाह हैं। मेरी लड़की रसोई बना रही थी और जमींदार के 8-10 नौकर जाकर इसे घर से मार पीट कर पकड़ कर लाए हैं। मैजिस्ट्रेट ने जीवानंद की ओर तिरछी नजर से देखकर फिर षोडशी से कहा, तुम डरो मत, सच सच कहो, तुम्हें घर से ये लोग पकड़ कर लाए हैं ना? नहीं, मैं खुद आई हूं। यहां तुम्हें क्या काम था? मुझे था कुछ काम। साहब ने मुस्कुराकर पूछा, सारी रात का ही काम था? षोडशी उसी तरह सिर हिलाकर शांत मृदु स्वर में बोली, जी हाँ, मुझे रात भर का ही काम था। इनके एकाएक बीमार हो जाने के कारण मैं घर लौटकर जा नहीं सकी। तारादास ने चिल्लाकर कहा, विश्वास नहीं कीजिए हुजूर, यह सब झूठ है, बनाया हुआ मामला है, शुरू से आखिरी तक सिखाई हुई बात है। उसकी ओर ख्याल न करके कप्तान साहब ने मुस्कुराते हुए पहले बंदूक की और उसके बाद दोनों रिवॉल्वरों की अच्छी तरह जांच करके जीवानंद से कहा, शायद इनको रखने की आपको इजाजत है। इसके बाद वे धीरे धीरे घर से निकल गए। बाहर से उनकी आवाज सुनाई दी, मेरा घोड़ा लाओ। इसके बाद घोड़े की टापों की आहट से मालूम हुआ कि मैजिस्ट्रेट साहब मकान से चले गए।
मजिस्ट्रेट साहब के घोड़ों की टापों का शब्द क्रमशः अस्पष्ट हो गया। पुलिस के अफसर ने भी सिपाही का घेरा उठा लेने का इशारा दिया। अब तारादास की हालत उसके ही सामने प्रकट हो गई। अब तक मानो वह मोह के गहरे कोहरे में खड़ा था। अचानक प्रचंड सूर्य की किरणों से तमाम वाष्प उड़ गई और दुख का उन्मुक्त आकाश चारों ओर व्याप्त हो गया। जहां तक दृष्टि जाती है, कहीं छाया, आश्रय स्थल या छिपने की जगह नहीं है। केवल वह है और उसकी मृत्यु सामने खड़े होकर दांत निकाल निकाल कर हंस रही है। अकस्मात आशातीत रूप से जिलाधीश का अनुग्रह और अनुकंपा प्राप्त कर वह फूला न समाता था। उसने सोचा था कि इस अत्याचारी मतवाले को न केवल गिरफ्तार ही करवा दूंगा, बल्कि मेरा भाग्य भी जाग उठेगा। लक्ष्मी के वधहस्त की 10 अंगुलियों की संधियों से जो वस्तु गिरेगी, वह जमींदार वंश का सत्यानाश तो करेगी ही, साथ ही वह मेरी जमीन जायदाद को बचाकर रुपये मोहरों का ढेर लगा देगी। उसे यही आशंका हो रही थी कि ये लोग शायद ठीक समय पर न पहुंच सकें, पहले से खबर देकर जमींदार को कोई सावधान न कर दे। इधर उसकी चिंता, परिश्रम और उत्साह की कोई सीमा न थी। यह नहीं कि इस काम की विफलता का दंड उसने सोचा नहीं था, परंतु वह निष्फलता अपनी ही ओर से आ पहुंची। षोडशी के हाथ के आघात से ही जब कामना का इतना बड़ा पत्थर का महल नींव सहित धूल में मिल गया, तब तारादास पहले तो खूब चिल्लाया। उसके बाद कुछ देर तक बावले की भांति चुपचाप खड़ा रहा। अचानक वह गला फाड़कर रो उठा और सबको चकित करता हुआ पुलिस अफसर के पैरों में गिरकर बोला, बाबू साहब, मेरा अब क्या होगा? मुझे तो अब जमींदार के लोग जिंदा गाड़ देंगे। इंस्पेक्टर साहब अधिक उम्र के सज्जन थे। उन्होंने हाथ पकड़कर चक्रवर्ती को उठाया और ढांढस बंधाकर सदैव कंठ से कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं पंडित जी, आप जैसे थे वैसे ही जाकर रहिए। खुद मैजिस्ट्रेट साहब आपके सहायक हैं, आप पर कोई जुल्म नहीं कर सकेगा। अब उन्होंने जरा तिरछी नजर से जीवानंद की ओर ताका। तारादास ने आंसू पोंछते हुए घबरा कर कहा, लेकिन साहब तो चिढ़कर चले गए। इंस्पेक्टर मुस्कुराते हुए बोला, नहीं पंडित जी, साहब नाराज नहीं हुए हैं, लेकिन मालूम होता है कि आज की इस दिल्लगी को वे जल्दी भूल नहीं सकेंगे। इसके सिवाय हम लोग भी मरे नहीं हैं, कैसा ही क्यों न हो, एक थाना भी है। इंस्पेक्टर ने एक बार फिर जमींदार के पलंगे की ओर तिरछी नजर से देख लिया। उनके इस इशारे का मतलब चाहे जो रहा हो, किंतु जमींदार की तरफ से इसका कुछ जवाब नहीं आया। क्षण भर चुप रहकर उन्होंने कहा, चलिए पंडित जी, चलो, बहुत दूर जाना भी तो पड़ेगा। सब इंस्पेक्टर साहब की उम्र कुछ कम है। उन्होंने तनिक हंसकर कहा, पंडित जी, क्या आप अकेले ही जाएंगे? इस बात से सभी हंस पड़े। दरवाजे के पास 2 पहरेदार खड़े थे, वे भी मुंह फेरकर हंसने लगे। यहां तक कि लाल मुंह करके एक कौड़ी भी छत की कड़ी देखने लगा। इस कुत्सित संकेत से तारादास के आंसू सूखकर आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। वो षोडशी की ओर कठोर दृष्टि से देखकर गरज उठा, जाना हो तो अकेला ही चला जाऊंगा। अब कभी उसका मुंह न देखूंगा, फिर कभी उसे अपने मकान में घुसने भी न दूंगा। दरोगा साहब ने हंसकर कहा, मुंह चाहे आप न भी देखें, इसके लिए तो आपको कोई कसम नहीं देगा, परंतु जिसका मकान है उसी को घुसने न देकर फिर आप नए फसाद में न फंसिएगा। तारादास ने झुंझलाकर कहा, मकान किसका है? मकान तो मेरा है, मैंने ही उसे भैरवी बनाया है और मैं ही उसे निकाल बाहर करूंगा। कुंजी इस तारादास के हाथों में है। अब वह जोर से अपनी छाती ठोकता हुआ बोला, नहीं तो कौन है वो जानते हैं आप? सुनिएगा उसकी माँ की। इंस्पेक्टर ने रोक कर कहा, ठहरिए ठहरिए पंडित जी, क्रोध के मारे पुलिस के सामने सब बातें न कहिए, उससे आप आफत में पड़ सकते हैं। षोडशी की ओर देखकर उन्होंने कहा, तुम जाना चाहो तो हम लोग तुम्हें आराम से घर पहुंचा देंगे, चलो देर मत करो। षोडशी अब तक सिर झुकाए चुपचाप खड़ी थी। उसने गर्दन हिलाकर नहीं कहा। पुलिस के छोटे अफसर ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या जाने में कुछ देरी है? षोडशी ने मुंह उठाकर देखा, परंतु जवाब दिया इंस्पेक्टर साहब को ही। कहा, आप लोग जाइए, मेरे जाने में अभी विलंब है। विलंब है? हरामजादी, मैंने अगर तेरा खून न कर डाला तो मैं मोहन चक्रवर्ती का लड़का नहीं। कहकर तारादास पागल की तरह उछलकर सचमुच ही उसे सख्त चोट पहुंचा देता,
परंतु इंस्पेक्टर साहब ने उसे पकड़ लिया और धमका कर कहा, फिर तुमने अगर ज्यादती की तो तुम्हें पकड़कर थाने ले चलूंगा। भले आदमी की तरह घर चले जाओ। अब वे चक्रवर्ती को लगभग खींचते हुए ले गए, परंतु तारादास ने उनके हित वाक्यों पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक सुनाई दिया कि वह जोर जोर से षोडशी की माता के संबंध में निंदा करता हुआ और उसकी बहुत जल्दी हत्या करने की कसम खाता हुआ उनके साथ चला गया। सभी पुलिस वाले चले गए या नहीं, या कहीं कोई बैठा है, इसका पता लगाने के लिए धूर्त एक कौड़ी चुपचाप पैर दबा दबा कर बाहर गया। उसके जाने पर जीवानंद ने इशारे से षोडशी को नजदीक बुलाकर क्षीण कंठ से पूछा, तुम इन लोगों के साथ क्यों नहीं गई? षोडशी ने उत्तर दिया, जब इनके साथ आई नहीं थी तो इनके साथ जाती क्यों? जीवानंद ने तनिक ठहर कर कहा, तुम्हारी संपत्ति की दस्तबरदारी लिखने में 2-4 रोज की देर होगी, परंतु नगद रुपया क्या आज ही ले जाओगी? षोडशी बोली, अच्छा दीजिए। जीवानंद ने बिस्तर के नीचे से नोटों का बंडल निकाल लिया। उन्हें गिनते हुए षोडशी के मुख की ओर बार बार देखकर उसने हंसकर कहा, मुझे किसी काम में शर्म नहीं आती है, परंतु इन्हें तुम्हारे हाथ में देने में मुझे थोड़ी झेप सी मालूम हो रही है। षोडशी शांत और नम्र स्वर में बोली, शर्त तो देने की ही थी। जीवानंद के पीले चेहरे पर क्षण भर के लिए लज्जा की आभा झलक गई। उसने कहा, शर्त कुछ भी हो, किंतु मुझे गिरफ्तारी से बचाने के लिए तुमने आज जो चीज खो डाली है उसका दाम रुपयों से ठहराया गया, यह सोचते हुए मुझे अपने ऊपर धिक्कार आ रहा है। उससे तो मेरी गिरफ्तारी ही अच्छी थी। जमींदार के चेहरे पर अपनी दृष्टि जमा कर षोडशी बोली, परंतु स्त्रियों का मूल्य तो आप बराबर इसी से ठहराते आए हैं। जीवानंद उत्तर न देकर चुपचाप बैठा रहा। षोडशी ने कहा, अच्छी बात है, यदि आपका वह मत आज बदल गया है तो रुपया रहने दीजिए, आपको कुछ भी न देना पड़ेगा। परंतु क्या आप मुझे सचमुच अभी तक पहचान नहीं सके हैं? अच्छी तरह नजर डालकर पहचानिए तो। जीवानंद एकटक देखने लगा। देर तक उसकी पलकें झपकी नहीं। इसके बाद धीरे धीरे सिर हिलाकर कहा, शायद पहचाना है, बचपन में तुम्हारा नाम अलका था ना? षोडशी हंसी नहीं, परंतु उसका चेहरा उज्जवल हो उठा। उसने कहा, मेरा नाम षोडशी है। 10 महाविद्या के नामों के सिवाय भैरवी का और कोई नाम नहीं होता। लेकिन क्या आपको अलका की याद है? जीवानंद ने निरुत्साह के साथ कहा, कुछ कुछ याद है। मैं जब तुम्हारी माँ के होटल में बीच बीच में भोजन करने जाता था तो तुम्हारी उम्र कुछ 6-7 साल की रही होगी, परंतु मुझे तो तुमने आसानी से पहचान लिया। इस कंठ स्वर और उसके गुप्त अर्थ को समझकर षोडशी ने तनिक चुप रहकर अंत में सहज भाव से कहा, उसका कारण यह है कि उस समय अलका की उम्र 6-7 साल की नहीं, 9-10 साल की थी। और आपको यह भी याद होगा कि उसकी माँ उसे आपका वाहन कहकर हंसा करती थी। इसके सिवाय आपके चेहरे में कितना ही परिवर्तन क्यों न हो जाए, आपकी दाहिनी आंख पर का यह तिल तो नहीं मिट सकता। अलका की माँ की कुछ याद है? जीवानंद ने कहा, जरूर, लेकिन उसके संबंध में तारादास जो कुछ कहते हुए गए हैं वह अब भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या वे अभी जीवित हैं? नहीं, कोई 10 वर्ष हुए, उनका स्वर्गवास हो गया। वे आपको बहुत प्यार करती थी ना? जीवानंद के सुर्ख चेहरे पर अब घबराहट की छाया पड़ी। उसने कहा, हाँ, एक बार मुसीबत में पड़कर मैंने उनसे 100 रुपये उधार लिए थे। शायद वे अब तक चुकाए नहीं गए हैं। दबी हंसी से षोडशी के होठ फूलने लगे, परंतु वो उसी वक्त अपने आप को संभाल कर बोली, उसके लिए आपको अफसोस करने की आवश्यकता नहीं। अलका की माँ ने आपको वह रुपये उधार नहीं, दहेज समझ कर दिया था। दम भर चुप रहकर वह फिर बोली, आज इस पूर्ण सुख संपदा के समय शायद वे दुख की कहानियां आपको याद भी ना आएंगी। शायद उस दिन के उन 100 रुपयों का मूल्य ठहराना और हिसाब लगाना कठिन होगा, परंतु चेष्टा करने से इतना तो अवश्य स्मरण हो जाएगा कि वह दिन आज जैसा ही दुर्दिन था। आज षोडशी का ऋण बहुत भारी मालूम हो रहा है, परंतु उस दिन अलका की कुलटा माँ का ऋण भी कम भारी नहीं था।
जीवानंद ने दुखी होकर कहा। ऐसा ही समझता, बशर्ते कि वे उन रुपयों के एवज में अपनी लड़की से विवाह करने को मुझे लाचार न करती। षोडशी बोली, विवाह करने के लिए उन्होंने लाचार नहीं किया था, बल्कि किया था आपने। परंतु उन अप्रिय बातों का अब क्या प्रयोजन? आपसे तो अभी अभी मैंने कहा ना कि आज उन तुच्छ रुपयों के मूल्य का निरूपण न किया जा सकेगा। परंतु अलका की माँ की जन्म भर की पूंजी उतनी ही थी। अपनी बेटी के हाथ पीले करने के लिए उसके सिवाय जब और उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, तब उन रुपयों के साथ साथ उन्हें अपनी लड़की भी आपके हाथों में सौंपनी पड़ी। परंतु आपने तो विवाह किया ही नहीं, की थी दिल लगी। कन्यादान होते ही जो गायब हुए, उसके बाद कल ही शायद पहले पहल आपके दर्शन हुए हैं। जीवानंद ने कहा, परंतु उसके बाद तो सुना है कि तुम्हारा सचमुच विवाह हुआ है। षोडशी ने धीरज नहीं खोया, वैसे ही शांत गंभीरता के साथ कहा, यानी और एक आदमी के साथ? यही ना? परंतु निरुपाय निरपराध बालिका के भाग्य में यदि वैसी विडंबना हुई ही है, तो आपके साथ तो उसका कोई संबंध ही नहीं है। जीवानंद ने लज्जित होकर कहा, षोडशी, उस समय तुम बहुत छोटी थी, बहुत सी बातें ठीक ठीक नहीं जानती। यदि तुम्हारी माँ आज जीवित होती तो गवाही देती कि उन्होंने वास्तव में क्या चाहा था। तुम्हारे पिता को तो इसके पहले मैंने कभी देखा ही नहीं। उस कन्यादान की रात्रि में केवल नाम सुना था, परंतु मैंने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी कि वही यह तारादास चक्रवर्ती है और तुम ही अलका हो। षोडशी तुरंत रोक कर बोली, आज भी तो यह कल्पना करने की आवश्यकता नहीं। जीवानंद ने कहा, सही, किंतु तुम्हारी माँ ने तुम्हें तुम्हारे पिता से अलग रखने के लिए ही जो कुछ भी हो, एक विवाह की लकीर खींच दी थी। शायद यही कहना चाहते हैं ना? अब तो अलका की माँ जीवित नहीं है, और मैं ही अलका हूं या नहीं, इसकी भी आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। परंतु मैं उन लोगों के साथ क्यों नहीं गई, क्यों मैंने अपने सर्वनाश में कुछ कसर नहीं रखी, वही बात आज आपसे कह कर जाऊंगी। कल आपको संदेह हुआ था कि शायद मैं पढ़ी लिखी हूं। पढ़ना लिखना तो वो एक कौड़ी भी जानता है, सो नहीं, परंतु मेरे जो गुरु हैं वे कुछ बाकी रखकर दान नहीं करते, इसलिए आज उन्हीं के चरणों में इस तरह से अपना बलिदान करने में मुझे कुछ झिझक नहीं हुई। जीवानंद ने थोड़ी देर तक सिर झुकाए रहकर धीरे धीरे मुंह उठाकर कहा, अच्छा, यदि तुम सच बात को प्रकट कर दो तो। षोडशी तुरंत बोली, कौन सी सच बात? विवाह की बात? वो तो झूठ है, विवाह तो हुआ ही नहीं। इसके सिवाय वह सवाल अलका का है, मेरा नहीं। मैं यहाँ सारी रात बिताकर लोगों से इस कहानी का वर्णन करूं तो इससे मेरी बदनामी का परिमाण घटने वाला नहीं है, परंतु मैं अब उस बात की परवाह नहीं करती। मुझे अब अपने लिए दुख नहीं है, दुख तो आपके लिए है। कल मैंने सोचा था कि आप में असीम साहस है, शायद उसके सामने आपके प्राण भी तुच्छ हैं, परंतु आज मालूम हुआ कि वो मेरी भूल थी। न केवल एक निरपराध स्त्री के कलंक के मूल्य से आज आपने अपने आप को बचा लिया, प्रत्युत एक दिन जिस अनाथ बालिका को अपार समुद्र के बीच में अकेली छोड़कर आप रफू चक्कर हो गए थे, उसे पहचानने तक का साहस आपको नहीं हुआ। जीवानंद ने थोड़ी देर चुप रहकर एकाएक कहा, षोडशी, मैं इतना नीचे उतर आया हूं कि अब गृहस्थ की कुलवधू की दुहाई दूं तो मन ही मन तुम हंसोगी, परंतु क्या उस दिन अलका से विवाह कर बीज गांव के जमींदार के वंश की कुलवधू के रूप में तुम्हें समाज पर लाद देना ही अच्छा होता? षोडशी ने सहज भाव से उत्तर दिया, वो मैं ठीक ठीक नहीं जानती, परंतु मैं यह जानती हूं कि सत्य की रक्षा उसी से होती है, जिसका सारा दुर्भाग्य जानकर भी उसे हाथ फैलाकर ग्रहण करने में आपने आगे पीछे नहीं सोचा। उसे आप इस तरह छोड़कर भाग न जाते तो आज आपका इतना बड़ा अपमान न होता। वही सत्य आज आपको इस दुर्गति से बचा लेता। परंतु मैं व्यर्थ बक रही हूं, अब तो आपसे ये बातें कहना निष्फल है। मैं जा रही हूं, आप कोई चीज देने की चेष्टा करके मेरा फिर अपमान न कीजिएगा। देवानंद ने कुछ भी नहीं कहा। एक कौड़ी को दरवाजे के सामने देखकर वह एकाएक कातर स्वर में बोला, एक कौड़ी, क्या यहाँ कोई डॉक्टर है? खबर देकर बुला सकते हो? वो जो मांगेगा मैं वही दूंगा। षोडशी चौंक उठी। अपने अभिमान और उत्तेजना के कारण उसकी दृष्टि अब तक दूसरी तरफ थी।
डॉक्टर है क्यों नहीं सरकार, हमारे यहाँ बल्लभ डॉक्टर का अच्छा नाम है। इतना कहकर एक कौड़ी ने समर्थन के लिए भैरवी की ओर ताका। षोडशी कुछ नहीं बोली, परंतु जीवानंद ने व्यग्र होकर कहा, उन्हीं को बुलवा भेजो एक कौड़ी, 1 मिनट की भी देर न करो। देखो वहां बहुत सी खाली बोतलें पड़ी हैं, किसी से कह दो कि पानी गर्म कर लाए। कहाँ गए सारे लोग? एक कौड़ी ने कहा, मैं वही बात तो कहने आया था हुजूर, पता ही नहीं चला कि पुलिस के डर से कौन कहाँ भाग गया है। तो क्या कोई नहीं है, सब भाग गए? सब के सब हुजूर, एक आदमी भी नहीं है। वे लोग क्या आदमी है सरकार, मैं तो। जीवानंद ने व्याकुल होकर कहा, तब क्या डॉक्टर नहीं बुलाया जा सकेगा एक कौड़ी? एक कौड़ी बाधा पाकर मन में लज्जित हुआ और बोला, क्यों न बुलाया जा सकेगा सरकार, मैं खुद ही जाता हूं, अभी तो वे घर में ही होंगे, परंतु गर्म पानी करूंगा तो बहुत विलंब हो जाएगा, इधर सरकार को अकेले। अभी उसकी बात पूरी नहीं हो सकी थी कि भीतर की किसी दुस्सह व्यथा से जीवानंद का चेहरा देखते ही देखते पीला पड़ गया। उसी पीड़ा को दबाने के लिए वो पेट के बल पलंग पर लेट गया और अस्फुट स्वर में बोला, अब नहीं सहा जाता। षोडशी को मानो कहीं गहरी चोट लगी। इतना कातर और हताश कंठ स्वर इस दुर्दांत पाखंडी के मुंह से निकल सकता है? यह मानो उसके लिए स्वप्नातीत है। वास्तव में मनुष्य कितना दुर्बल, कितना निरुपाय है। दुख की पीड़ा के कारण मनुष्यों में कितनी एकता, कितना अपनापन है, यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। परंतु क्षण भर में अपने आप को संभाल कर वह घबराए हुए एक कौड़ी की ओर देखकर बोलने लगी, तुम बल्लभ डॉक्टर को बुला लाओ एक कौड़ी, यहाँ जो कुछ करना है मैं कर लूंगी। और हाँ, यदि रास्ते में किसी से भेंट हो जाए तो उसे भेज देना, कहना कि अब पुलिस का डर नहीं है। एक कौड़ी चकित नहीं हुआ, बल्कि खुश होकर बोला, जहां से भी होगा मैं डॉक्टर साहब को जरूर बुला लाऊंगा, परंतु क्या आपको रसोई बतलाता जाऊं? षोडशी ने सिर हिलाकर कहा, जरूरत नहीं है, मैं ढूंढ लूंगी, परंतु तुम किसी कारण भी देर न करो। जी नहीं, मैं बात की बात में आ जाऊंगा। कहते कहते एक कौड़ी झटपट वहां से चला गया। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।